हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, उसके 4th चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ये वेटिंग फॉर ए वीज़ा पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा अंबेडकर जी के 62वें डेथ एनिवर्सरी पर प्रस्तुत किया गया। इस 4th चैप्टर में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि दौलताबाद के किले के गेट पर जो मुस्लिम भाइयों से नोक झोंक हुई है, उसका जवाब अंबेडकर जी ने कैसे दिया है, यह जानने की कोशिश करेंगे। यह घटना 1934 की है। कुछ अछूत भाइयों ने भ्रमण पर जाने के लिए एक योजना बनाते हैं, घूमने की एक प्लानिंग करते हैं, और इस योजना में वो अंबेडकर जी को सम्मिलित करना चाहते थे। अंबेडकर जी सम्मिलित हो जाते हैं, हामी भर देते हैं। इस टीम में अंबेडकर जी यह निर्णय लेते हैं कि हम सबसे पहले औरंगाबाद का जो वेरूल की बौद्ध गुफाएं हैं, उसको देखेंगे। यह निश्चित कर लिया जाता है। लेकिन अंबेडकर जी ये तय करते हैं कि सबसे पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहाँ पर हमारे कुछ अछूत मित्र हैं, उनको लेकर के हम औरंगाबाद चलेंगे। अंबेडकर जी यही करते हैं, नासिक आते हैं, अपने कुछ अछूत मित्रों को लेते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो नासिक से येवला तक की वो यात्रा करते हैं। उसके बाद उनका अगला पड़ाव दौलताबाद था, और ये दौलताबाद एक ऐतिहासिक नगर है। वहाँ एक ऐतिहासिक किला है, और यहाँ पर रामदेव राय, जो एक हिंदू राजा थे, उनकी राजधानी हुआ करती थी ये दौलताबाद। तो अंबेडकर जी, जो कि औरंगाबाद से पहले पड़ता है, तो अंबेडकर जी तय करते हैं कि ये किला हम लोग देखेंगे, और अपनी यात्रा के बारे में काफ़ी गुपचुप तरीके से ये यात्रा कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार वो करना नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर ऐसा करते तो तमाम अछूत जगह जगह इकट्ठा होते और उनके यात्रा में व्यवधान पड़ता। तो चुपचाप तरीके से यात्रा चल रही थी, और जब ये दौलताबाद पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ गिने चुने लोगों को पता था, वो अछूत भाई थे, और वो अछूत भाई सड़क पर इंतजार कर रहे थे। अंबेडकर जी की टीम जब दौलताबाद पहुंचती है तो वहाँ पर जो अछूत भाई थे, वो अंबेडकर जी से निवेदन करते हैं चाय नाश्ता के लिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले हम किला देखेंगे, किला देखने के बाद तब हम वापसी में आपके चाय नाश्ता करेंगे। जब वे किले की तरफ आगे जाते हैं तो किले के गेट के पास एक टैंक था, और वो टैंक पानी से भरा हुआ था। अंबेडकर जी की टीम क्योंकि यात्रा करके वहाँ पहुँची थी, तो काफ़ी थके हुए थे, और उनके कपड़े और चेहरे गंदा हो गए थे। तो उस टैंक से वो पानी जो था उसमें, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं,
और हाथ मुंह धोने के बाद वो किले के गेट पे जाते हैं और किले के गेट पर सैनिक निगरानी कर रहे थे। उन सैनिकों से अम्बेडकर जी बात कर रहे थे अंदर जाने के लिए। इसी बीच एक बुजुर्ग मुसलमान दाढ़ी लहराते हुए दौड़ते हुए वहां पहुंचता है और अंबेडकर जी की टीम को गाली देने लगता है। कहता है कि तुम अछूत लोग इस टैंक का पानी गंदा कर दिए, दूषित कर दिए। वो गाली गलौज कर रहा था। इस दरम्यान और भी बुजुर्ग मुस्लिम वहाँ चले जाते हैं, कुछ और नौजवान मुस्लिम भी आ जाते हैं। सब लोग इकट्ठा होकर के अंबेडकर जी की टीम के ऊपर गालियाँ दे रहे थे। अंबेडकर जी बड़े बुद्धिमान आदमी थे, समय की नज़ाकत को समझने में माहिर थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे। हाँ, वो इतना ज़रूर कहे कि भाई साहब, यहाँ के नियम के बारे में हमको जानकारी नहीं था। अगर जानकारी होता तो हम इस टैंक का पानी न छूते। उसके बाद जो अछूत भाई वहाँ सड़क पर, दौलताबाद के जो अछूत भाई थे जो इंतजार कर रहे थे मुस्लिम भाई, उनको गाली देने लगे कि तुम लोग क्यों नहीं बताए कि अछूत इस टैंक का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अंबेडकर जी ने वहाँ कहा कि देखिए भाई साहब, वो लोग हमारे पास उस समय नहीं थे जब हम टैंक का पानी यूज कर रहे थे, वो लोग दूर पर थे। लेकिन वो लोग माने नहीं, गाली गलौज करते रहे, अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। अंबेडकर जी का धैर्य उस समय जवाब दे गया जब एक मुसलमान कहता है कि आप लोगों को अपना धर्म बताना होगा। अंबेडकर जी यहाँ पूछते हैं कि क्या आपके धर्म में, क्या आपके कुरान में यही लिखा है कि एक इंसान अगर पानी का इस्तेमाल कर लेता है तो क्या वो पानी दूषित हो जाता है? अंबेडकर जी यहाँ कहते हैं, उस मुस्लिम भाइयों की बोलती बंद कर देते हैं कि अगर एक अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या आप लोग उसको पानी का इस्तेमाल करने से रोक देंगे? तो सारे मुस्लिम भाई शांत हो जाते हैं, अंबेडकर जी की बात मान जाते हैं। अंबेडकर जी वहाँ समझाते हैं कि कोई भी धर्म इंसानियत के खिलाफ नहीं होता। कुरान मानवता के लिए बात करता है, धर्म की बात करता है, एकता की बात करता है, छुआछूत की बात नहीं करता। इसके बाद जब सब शांत हो जाते हैं तो उस फाटक पर जो सैनिक थे उनसे अंबेडकर जी पूछते हैं कि क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं कि नहीं। तो उसमें से एक सैनिक कहता है कि अंदर जाने से पहले आपको अपना नाम बताना होगा। अंबेडकर जी एक कागज पे अपना नाम लिखते हैं, उसको दे देते हैं। वो सैनिक अंदर जाता है, अपने सीनियर सुपरिंटेंडेंट से पूछता है तो सीनियर अधिकारी इजाज़त देता है, लेकिन एक शर्त होती है कि ये लोग अंदर जाएंगे ज़रूर, लेकिन किले के अंदर जो टैंक है, जो पानी है, उसको न छुएंगे न इस्तेमाल करेंगे। जब ये लोग अंदर जाने लगते हैं किले के, तो एक सैनिक इनके साथ जाता है निगरानी करने के लिए कि कहीं ये लोग पानी का इस्तेमाल न करें, पानी को छुए न। अंबेडकर जी अंदर जाते हैं, किले को अच्छी तरीके से देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत किला था। देखने के बाद बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो सोचने लगते हैं कि एक अछूत, एक उच्च कुल के हिंदू के लिए भी अभिशाप है, पारसियों के लिए भी अभिशाप है, तो क्या मुस्लिम भाइयों के लिए भी अभिशाप है? क्योंकि कुरान में छुआछूत का उल्लेख नहीं किया गया है और मुस्लिम भाई कभी भी अछूतों के ऊपर अत्याचार नहीं किए। वो कुछ इक्के दुक्के थे वहाँ पर, जो अवांछनीय तत्व कह लीजिए, धर्म के नाम पर ऐसे लोग कलंक होते हैं, तो इक्के दुक्के उदाहरण मिलते हैं। वैसे इस्लाम धर्म में छुआछूत को जगह नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक 4th चैप्टर एंड होता है। इस बात को लेकर के एंड होता है कि सभी धर्म
मानवता को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। फिर आगे हम चर्चा करना चाहेंगे अपने इस राजनीति के बारे में। हमारे देश की वोटिंग भी हो गई, काउंटिंग भी हो गई। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, और किसी भी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला तो आखिर सरकार कैसे बनेगी? तो सरकार बनेगी बैसाखी से, जोड़ तोड़ से बनेगी। इसमें एक चीज निकल के आती है कि जनता ने अहंकारियों का अहंकार तोड़ दिया है। अब कोई भी संविधान को मिटाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि जनता ऐसा जनादेश दिया है कि कोई संविधान तोड़ने की बात नहीं करेगा। अहंकारियों का अहंकार टूट चुका है। सरकार कोई भी बनाए, चाहे भाजपा बनाए या कांग्रेस बनाए, इसमें सबसे बड़ा रोल किंग मेकर की भूमिका होगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी की। अब ये दोनों किधर जाते हैं तो समय बताएगा। यहाँ पर संविधान के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि अंबेडकर जी इतने विद्वान आदमी थे, जीनियस माइंडेड थे, कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 13 में इतनी जबरदस्त बात उन्होंने लिख दिया है। फंडामेंटल राइट्स की बात उन्होंने किया है, मौलिक अधिकार की बात उन्होंने की है, और अपने कलम से लिख दिया है जिसको दुनिया की कोई ताकत उसको काट नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वो तथ्य है जो सबको समानता का अधिकार देता है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, अहंकारियों के लिए मैंने एक संदेश दिया है यहाँ पर, जो आडंबरवाद में विश्वास करते हैं उनके लिए। नजर उठा के देख, हर सीने पे भारत का संविधान लिखा है। नजर उठाकर देख, हर सीने पर भारत का संविधान लिखा है। दिल की दरिया में डूब कर देख, बाबा का नाम लिखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।